दर्शकों, क्या हुआ जब ये लड़की 12 साल तक एक श्रापित मंदिर में बंद रही। जब 12 साल के बाद इस मंदिर का दरवाजा खोला और देखा कि यह लड़की अभी तक जिंदा है तो सभी गांव वाले का होश उड़ गए। वास्तव में इस लड़की के साथ क्या हुआ, आज हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। दर्शकों नमस्कार, आप सभी का सूरज मॉरल स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी आपको ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो और धर्म से जुड़े वीडियो मिलते रहे। अगर आप भी जानना चाहते हैं एक श्रापित मंदिर में बंद 12 साल तक ये लड़की जिंदा कैसे रही, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, ये घटना एक छोटी सी गांव व राजस्थान के थाना की है। राजस्थान में एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर था। ग्रामीणों ने कहा यह मंदिर पूर्वजों के समय से श्रापित है और इस मंदिर का दरवाजा 12 साल बाद खुला है और इस मंदिर में 12 साल में एक ही दिन पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद फिर से इस मंदिर को 12 साल के लिए बंद कर दिया जाता है, यानी कि यह मंदिर का दरवाजा 12 साल में एक ही बार खोला जाता है और पूजा अर्चना करके फिर से इस मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया जाता है 12 साल के लिए। ऐसा कहा जाता है कि वर्ष 1982 में जहां ग्रामीण बहुत खुश थे क्योंकि वह अपने त्योहार के दौरान कब इंतजार कर रहे थे और उस दिन 12 साल बाद मंदिर का दरवाजा खुलने वाला था। गांव में एक परिवार रहता था। एक आदमी जिसका सुरेश था और उसकी पत्नी की नाम शांति थी और उनकी 10 साल की बेटी श्रद्धा थी और वह सभी राठौर परिवार से आते थे और 12 साल बाद ये देखकर राठौर परिवार भी बहुत खुश हुए। इस मंदिर का दरवाजा खुला तभी उसका त्योहार का दिन आया। फिर सभी गांव वाले दोस्त बन गए, बहुत अच्छी तरह से साफ सफाई की और महादेवी की आरती करने लगे और प्रार्थना की है, भोले दानी शिव शंकर आपका आशीर्वाद हम सभी पर ऐसा ही बने रहे। इसी तरह 1 महीना तक पूजा होती रही और मंदिर के दरवाजे खुलने का इंतजार था। गांव वालों ने एक कैबिनेट बनाए, अब मंदिर को फिर से 12 साल के लिए बंद करने का समय आ गया है। जांच की जाए, मंदिर के अंदर कोई घुस ना जाए। पता नहीं उनसे कैसे ये गलती हो गई और सुरेश की 10 साल की बेटी श्रद्धा मंदिर के अंदर ही रह गई और मंदिर का दरवाजा फिर से 12 साल के लिए बंद कर दिया गया। उसके बाद सुरेश को यह खबर मिली उनकी बेटी लंबे समय से गायब है और उसको पता चलता है उसकी बेटी मंदिर में ही रह गई और मंदिर का दरवाजा 12 साल के लिए फिर से बंद हो गई है। तो ये सुनकर सुरेश का माथा घूम गया। वह मंदिर के पुजारी से गुजारिश करता है कि कृपया थोड़ी देर के लिए मंदिर का दरवाजा खोल देते कि मेरी बेटी बाहर आ सके। अगर इस मंदिर का दरवाजा 12 साल के अंदर खोला जाता है तो उस 10 साल की लड़की के लिए तो पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगी। तब सुरेश ने उनकी बात सुनी और मानव छाती पर पत्थर रखकर गांव वालों ने यह फैसला स्वीकार नहीं कर पाया। हमारी बड़ी गलती या कैसे हुई कि हमारे गांव वाले सभी लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन ये प्रथा उसके पूर्वजों के समय से चलते आ रहे हैं और वे कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद समय बीतता जा रहा है। गांव वाले सोच रहे हैं क्या श्रद्धा अभी भी उस मंदिर के अंदर जीवित है। हर कोई इंतजार कर रहा है। जब इस घटना को 6 साल बीत गए तो सभी गांव वालों ने सोचा श्रद्धा अभी तक कैसे जिंदा होगी, उसकी मृत्यु हो गई होगी। इसी बीच सुरेश के परिवार में एक बेटे का जन्म हुआ जिसे पाकर राठौर परिवार बहुत खुश हुआ, लेकिन अभी तक भी सुरेश के परिवार वाले श्रद्धा के लिए रो रहे थे। उसके 12 साल बीतने का इंतजार कर रहे थे। फिर समय के साथ 12 साल पूरे हो गए। सभी गांववासी उसके सामने एकत्रित हो गए, यानी कि जमा हो गए। जब मंदिर के पुजारी ने 12 साल बाद मंदिर का दरवाजा खोला और गांव वाले ने जो मंदिर के अंदर का नजारा देखा तो वह सभी लोग ये चमत्कार देखकर हैरान हो गए। उस गांव के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि श्रद्धा 12 साल तक कैसे जीवित रही।
तभी श्रद्धा गांव वालों की आवाज सुनकर बाहर आई। तभी राठौर के परिवार ने श्रद्धा को अपने सीने से लगा लिया। श्रद्धा में कोई बदलाव या खुशी नहीं दिख रही थी, क्योंकि उसकी परिवार से मोह माया खत्म हो चुकी थी। साथ ही पिछले 12 वर्षों से इसी मंदिर में कैद होने के कारण वह भगवान के भक्ति में इतना डूब गया कि मोह माया के बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो गया। और यह भी एक रहस्य था, वह मंदिर के अंदर क्या खा रहा था, क्या पी रही थी। 12 वर्ष इन महादेव त्रिमूर्ति के कारण श्रद्धा आज भी जीवित है। 12 वर्ष बाद जब श्रद्धा मंदिर से बाहर निकली तो उसने साधु का जीवन चुना और वह अलग अलग तीर्थ स्थानों पर भटकती रही।